Right. So today's our lecture is on the set of real numbers. हम set of real numbers समझेंगे और हम देखेंगे set of real numbers जो हैं क्या होते हैं. ठीक है. कल हमने जो चीज पढ़ी थी वो था set of rational and irrational number. ठीक है. तो real number क्या होता है बेसिकली. The set of real numbers को हम ऐसे कहते हैं जो हमारा जो real numbers है, पहली बात उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं. हम कहते हैं जो आपके जो भी रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर को आपको पता है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर सारे रेशनल नंबर को उठा के और सारे जो है अल्लाह आपको नहीं दे इरेशनल नंबर को उठा के, ठीक है, जैसे आपके रेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, या आपकी मर्जी उसको कुछ बुक जो है उसको आई के बजाय क्यू डैश से भी शो करते हैं. तो आपकी मर्जी किस तरीके से शो करें. तो मैं ये शो कर रहा हूँ कि रेशनल नंबर हो गया और ये आपका क्यू डैश यानी इरेशनल नंबर हो गया. ठीक है. अगर मैं रेशनल इरेशनल दोनों नंबर्स को उठा के कहीं रख दूं ना, तो मेरे अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, यानी जैसे हम प्लस करते हैं ना, जैसे हमने कहते हैं फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई हो गया, यानी x की जो वैल्यू है उसको प्लस कर दिया y से. इसी सिमिलरली हम लिखते हैं 2 प्लस 3, तो 2 को 3 से जोड़ दिया, हमने मिला दिया. तो हम कह रहे हैं जो भी रेशनल नंबर हैं अगर उनको जोड़ दें, ये यूनियन कहते हैं इसको. यूनियन का मतलब है जोड़ना. अगर रेशनल नंबर सारे रेशनल नंबर्स को उठा के और रेशनल नंबर्स को सारे जोड़ देना, तो हमारा जो सेट बन जाता है उसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स. राइट. अब जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स को समझने के लिए बहुत जो अच्छी इंट्यूशन है वो सेट ऑफ जो रियल लाइन उसको कहते हैं. ठीक है. अब जो है हम जो रियल लाइन बनाएंगे, रियल लाइन की मदद से हम समझेंगे कि हम जो है किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है स्टार्टिंग जो हमारी होती है वो स्टार्टिंग होती है जीरो से. राइट. तो जीरो से हमारी रियल लाइन स्टार्ट होती है और जीरो से यानी राइट, यानी आपका राइट हैंड साइड जो है वह हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स. यानी जीरो से आगे, लेट मी मेक ब्रश लिटिल लाइटर. ओके. तो जीरो से आगे जो हमारे नंबर्स होते हैं ये हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर. ठीक है. तो पॉजिटिव के लिए मैंने ब्लू कलर यूज किया है और नेगेटिव के लिए मैं जो जो कलर यूज कर रहा हूँ वो है रेड. ठीक है. तो जीरो जो है जीरो से स्टार्ट होती है रियल लाइन. ठीक है. तो जैसे 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 आगे जाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास जो नंबर मिलते हैं वो आपके जो है पॉजिटिव नंबर होते हैं. लेकिन जीरो से आगे यहाँ कहीं आपके पास वन होगा. ठीक है. लेट मी राइट वन हेयर. और आगे कहीं आपके पास टू होगा. ठीक है. फिर आगे कहीं आपके पास थ्री होगा. फिर आगे कहीं आपके पास फोर होगा. एंड देन फाइव एंड सो ऑन. आगे भी इसी लाइन चलती जाएंगी. तो सिमिलरली इसके जीरो से पहले आपके पास ये आपके पास नेगेटिव वन होगा, और इससे पहले आपके पास नेगेटिव टू होगा, इससे पहले आपके पास नेगेटिव थ्री होगा, उससे पहले आपके पास नेगेटिव फोर होगा, इससे पहले आपके पास नेगेटिव फाइव होगा. ठीक है. अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर ये तो हमारे इंटीजर्स हैं, तो ये तो आपने जो रियल लाइन शो की है ये तो इंटीजर्स हैं. तो रियल लाइन जो इंटीजर क्या रिप्रेजेंट करती है, मैं कहूँगा बेटा मसला ये है कि रियल लाइन का मतलब होता है कंप्लीट लाइन. अब जो भी नंबर्स जो हैं आपके इसमें आ जाएं, यानी जो भी नंबर्स आपके आ जाएं इसमें, एक मिनट जी, जो भी नंबर्स हैं आपके जीरो और यानी जीरो और वन के नंबर में के बीच में जो भी पॉसिबल नंबर हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे. सिमिलरली टू और थ्री के बीच में जो भी पॉसिबल नंबर्स हैं वो रियल लाइन के में आ जाएंगे. सिमिलरली थ्री और फोर के बीच में जो भी पॉसिबल नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो है इस रियल लाइन में आ जाएंगे. राइट. जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे हम अगर हम सोचें वन और टू के बीच में कौन कौन से पॉसिबल नंबर आ सकते हैं, हम कहते हैं वन और टू के बीच में 1.1 भी आएगा, तो वो भी यहीं कहीं होगा. फिर हम कहेंगे वन और टू के बीच में आपके पास वन फॉर एग्जाम्पल 1.0000829 भी आएगा. हम कहेंगे जी बिल्कुल वो भी आपको यहीं कहीं मिल जाएगा, वो भी यहीं कहीं होगा. फिर कोई बच्चा कह सकता है सर आई थिंक वन और टू के बीच में आई थिंक ये भी होगा 1.9999998. मैं कहूँगा जी बेटा ये भी नंबर यहीं कहीं आपको इस जगह पे मिल जाएगा. राइट. तो कोई बच्चा कह सकता है सर आई थिंक यहाँ 1.0
1.5 भी आएगा, मैं कहूँगा नहीं बेटा 1.5 भी आएगा, वो भी यहीं कहीं होगा। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में डिफरेंट बहुत सारे नंबर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। इनफाइनाइट का मतलब है इतने ज्यादा कि जिनका हम तस्वर भी नहीं कर सकते, इतने यानी तस्वर कर सकते हैं, यानी सोच सकते हैं कि हर वो नंबर जो 1 और 2 के बीच में पॉसिबल हो वो यहाँ आ सकता है, राइट। अच्छा जी, एक और चीज है कि 1 और 2 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? रेशनल नंबर भी आ सकते हैं, रेशनल नंबर भी आ सकते हैं। देखिए ये टर्मिनेटिंग जो है रेशनल नंबर है, ये भी 1 और 2 के बीच में आ गया, ये भी टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है, ये भी टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं जो है आपका रिकरिंग का हो, जिसे फॉर एग्जाम्पल में जो है मैं सोच रहा हूँ कि क्या मेरे पास 1.333333 एंड सो ऑन एक नंबर है, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1.3 बार। क्या ये 1 और 2 के बीच में होगा? जी बिल्कुल, ये भी 1 और 2 के बीच में होगा इस तरीके। हाँ, तो देखें ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये भी 1 और 2 के बीच में आ गए। मैं एक इरेशनल नंबर सोच सकता हूँ जो भी 1 और 2 के बीच में आएगा। जैसे मैं ये यहाँ कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ क्या हो, अगर मेरे पास यहाँ अगर मैं कौन सा कर लेता हूँ, अच्छा ये इस्तेमाल नहीं किया, तो फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ मेरे पास 1.78 देन 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 5 देन 9 देन 1 देन 1 देन 0 देन 0 देन 2 देन 3 देन 5 देन 8 देन 9 देन 1 2 3 एंड so on। अब देखिए इरेशनल नंबर है, ना ये रिकरिंग है, ना ये कहाँ स्टॉप हो रहा है, और ना ही ये जो है ना ही रिकरिंग है, यानी इसमें ना ही कोई पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है, ना ही टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब ये आपका जो नंबर है ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो क्या 1 और 2 के बीच में ये भी आएगा? जवाब है बिल्कुल ये भी आएगा, ये यहाँ कहीं लाई करेगा आपका ये रेशनल नंबर इस लाइन पे। तो हमने ये समझा 1 और 2 के बीच में जो है इनफाइनाइट नंबर आते हैं, राइट। अब जो है इसको हम मजीद समझते हैं कुछ ग्राफ और फिगर की मदद से, यानी हम ये समझेंगे कि किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मैं क्या उठा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ उठा रहा हूँ, ये मैं यहाँ उठा रहा हूँ 1 और मैं यहाँ उठा रहा हूँ 2। ठीक है, जो हमने 1 और 2 उठाया तो मैं 1 और 2 को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? हम कहेंगे इनफाइनाइट। हम मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ उठा लिया है जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ उठा लिया है, मैं यानी इसका छोटा सा पार्ट उठा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ है 1 पॉइंट चलो 1.3, ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ 1.3 है और मेरे यहाँ 1.4 है, ठीक है। तो क्या 1.3 और 1.34 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है? मैं कहूँगा जी बिल्कुल इनफाइनाइट नंबर है। कितने नंबर हैं? मैं कहूँगा फॉर एग्जाम्पल अगर इस पार्ट को मैं जूम कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको मैं येलो कलर कर लूँ फॉर एग्जाम्पल, इसमें येलो पार्ट को मैं अगर मैं जूम कर लूँ, तो मेरा सवाल ये है कि इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? तो मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट। जैसे मैंने यहाँ ड्रा कर लिया, यहाँ आपके पास 1.3 है और यहाँ आपके पास क्या है 1.4 है। अब मुझे देखना है 1.3 और 1.4 के बीच में कितने नंबर हैं। आप सोच सकते हैं कि 1.3 के बाद क्या आएगा? 1.31 आएगा, फिर 1.32 आएगा, फिर 1.33 आएगा, इस तरीके से 1.39 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद 1.310 1.311 सो ऑन अप टू 1 जो है ना जो है आपका 1.399999 जो लास्ट बिल्कुल यहाँ नंबर होगा 1.399 वो भी इसके बीच में आएगा। ठीक है, आप कहते हैं अच्छा अच्छा सर, इसका मतलब है कि इनके बीच में जो नंबर्स होंगे अगर उनकी हम लिमिटेशन सोचें तो वो कोई बच्चा सोच सकता है सर अच्छा इसका मतलब ये कि 1.31 और 1.32 के बीच में कोई नंबर नहीं होगा। तो वो सोच रहा है कि 1.31 के बाद 1.32 आएगा, फॉर एग्जांपल 1.31 यहाँ आ गया, 1.32 यहाँ आ गया, 1.33 यहाँ आ गया, फिर 1.34 एंड सो ऑन। इन द एंड 1.399999 आएगा, उसके बाद 1.4 आएगा। इसका मतलब इसमें बहुत कम नंबर होंगे। तो मैं कहूँगा नहीं बेटा, हर दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं।
जैसे मैं ये 2 नंबर उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जो नंबर है, ये मैंने ब्रैकेट लगाई है 1.31 है, ये मेरा नंबर है क्या है 1.32 है। तो कोई बच्चा पूछ सकता है क्या सर सबसे छोटे यही नंबर हैं, क्या इनसे छोटे कोई नंबर नहीं है? तो इन अदर वर्ड्स में ये सवाल कर रहा हूँ, क्या 1.31 यानी ये अगर मैं इसको जूम कर लूँ, इसको मैं कह रहा हूँ ये मेरा क्या है, मैं कह रहा हूँ ये मेरा 1.31 है और मेरा 1.32 है। तो बच्चा कहेगा क्या सर 1.31 और 1.32 इनफ है, क्या इनके बीच में कोई नंबर नहीं आएगा? मैं कहूँगा बेटा इसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर है। तो बच्चा सोच सकता है सर वो कैसे? देखिए मैंने इसी पार्ट को जूम कर लिया है, ठीक है, जूम करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास 1.31 है और मेरे पास 1.32 है। तो क्या 1.31 और 1.32 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? तो 1.31 और 1.32 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे। जैसे 1.31 के बाद क्या होगा 1.31 फिर 1 फिर 1.31 और 2 फिर 1.31 और फिर 3 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या आएगा 1.31 देन 1.31 देन 9 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। यहाँ कोई नंबर होगा उसके बाद क्या आएगा 1.32 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1.31 के बाद भी यानी 1.31 और 1.32 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे। फिर कोई बच्चा सोच सकता है सर अगर अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल नंबर्स हैं जिनके बीच में कोई नंबर नहीं आएंगे वो हो गए 1.31 और 1.32, यानी अगर इसका मैं इंटरवल बना दूं तो कोई बच्चा सोचता है अच्छा अच्छा सर यानी 1.311 सबसे छोटा है, उसके बाद इमीडिएटली 1.12 आएगा। तो इसका मतलब है 1.31 1.32 के बीच में कोई नंबर नहीं है। तो मैं कहूँगा नहीं बेटा 1.31 1.32 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर हैं। आप सोच सकते हैं सर ये कैसे? तो देखिए मैं इसी पार्ट को जूम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी पार्ट को जूम कर लूँ, जैसे मेरे पास है 1.311 और ये मेरे पास है 1.312, तो 1.31 और 1.12 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो आप कहेंगे सर ये कौन सा मसला है? तो देखें यहाँ भी होंगे। अब देखें 1.31 है ना, 311 है, उसके बाद फिर 1 आएगा, फिर 1.311 देन 2 आएगा, फिर 1.311 देन 3 आएगा, फिर 1.311 फिर क्या आएगा 4 आएगा एंड सो ऑन। फिर इन द एंड आपके पास यहाँ कोई नंबर क्या आएगा 1.311 देन 999 एंड सो ऑन। उसके बाद आपके पास 1.312 आएगा। आप कहेंगे सर इसके बाद तो मुझे लग रहा है एंड हो रहा है, यानी इसके बाद तो कोई बीच में नंबर नहीं होंगे, ये तो मुझे पक्का लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल 1.311 और 1. यानी 1.3113 इनके बीच में तो पक्का कोई नंबर नहीं होंगे। लेकिन मसला है बेटा 1.3112 और 1.3113 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। जैसे अगर मैं इसी पार्ट को जूम कर लूं, अगर इसी पार्ट को मैं जूम करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास क्या है 1.3112 है और मेरे पास क्या होगा 1.3113 है। तो देखिए 1.3112 के बाद क्या आएगा 1.3112 के बाद क्या आएगा 1, फिर 1.3112 के बाद आएगा 2, फिर आप कहेंगे 1.3112 के बाद आएगा 3 एंड सो ऑन। इन द एंड 1.311 के बाद 999 एंड सो ऑन, उसके बाद कहीं आपको 3 मिलेगा। तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा सर यानी हर दो रियल नंबर्स के बाद के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं? मैं कहूँगा भी बिल्कुल बेटा यही होता है। यानी आप कहेंगे अच्छा सर यानी इन दो रियल नंबर्स के बीच में भी अगर मैं इन दोनों रियल नंबर्स की डोमेन बनाऊं या इंटरवल बनाऊं तो आप कहेंगे अच्छा सर इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे? तो मैं कहूँगा जी बेटा यहाँ इनफाइनाइट नंबर होंगे। आप कहेंगे अच्छा सर इसका मतलब ये दो रियल नंबर्स हैं इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होंगे? मैं कहूँगा जी बेटा बिल्कुल यही होगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ देखा है कि सबसे पहले जो है अगर हम इसका कंक्लूजन निकालूं, हमने जो चीज देखी है वो देखिए हमने कहा कि 1 पॉइंट यानी 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है।
फिर हमने ये छोटा सा इंटरवल ले लिया, फिर देखा 1.3 और 1.4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। फिर हमने क्या लिया, इसका भी छोटा इंटरवल लिया 1.31 और 1.32। फिर हमने देखा 1.31 और 1.32 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। फिर हमने क्या लिया, इसका भी छोटा इंटरवल ले लिया 1.311 और 1.312। फिर हमने देखा 1.311 और 1.3212 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। फिर हमने क्या ले लिया, हमने 1.3112 और 1.3113 ले लिया, यानी इसका ही छोटा पार्ट ले लिया 1.3112 1.3113, और हमने देखा कि उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, राइट। फिर मैंने आपको ये बताया कि कोई भी आप रियल नंबर्स का इंटरवल ले लें तो उसमें क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली अगर कंक्लूजन निकालें इसका तो ये होगा, इफ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, अगर ए और बी मेरे क्या है, एनी टू रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर ए और बी मेरे कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, वेयर ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए, लाजमी ए और बी डिफरेंट हो, देन देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स between ए एंड बी। अगर ए बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं तो उनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, जिसमें रेशनल भी होंगे और आपके इरेशनल भी होंगे। अगर मैंने जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी है इसी को मैं फिगर ड्रा करूं, मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल मेरे ए और बी कोई भी है दो रियल नंबर्स, फॉर एग्जांपल ए जो है कोई भी रियल नंबर है, बी कोई भी रियल नंबर है, ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल बराबर क्यों नहीं होने चाहिए, मैंने 2 ले लिया और बी भी मैंने 2 ले लिया, तो इसका मतलब मैं सिर्फ एक ही पॉइंट उठा रहा हूँ, यानी ये 2 और 2, ये 2 और 2 इसका मतलब एक ही पॉइंट है। मैं कह रहा हूँ ए और बी बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी ए और बी दो कोई भी डिफरेंट नंबर हो। तो ए और बी अगर आपके पास दो डिफरेंट नंबर हैं तो इनके बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे, इनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, यानी बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे जिसमें रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। तो उम्मीद है कि आपको रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको ओरिजिनल जो है फिगर पे ले जाऊं जो हमने रियल नंबर की डिस्कस की थी, तो देखिए यहाँ जो है जो चीज है हमने जो समझी है वो ये है कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो हमने सिर्फ ये पार्ट उठाया, उसकी हमने डीप में गए हम, और हमने देखा कि 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर हैं, तो सिमिलरली 2 और 3 के बीच में भी, 3 और 2 के बीच में भी। तो कोई भी अगर आप दो रियल नंबर्स उठाएंगे उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो वो इनफाइनाइट रियल नंबर्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो है आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो I'll answer your question, and it's enough for today, and see you next time. Okay, Allah Hafiz.